हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे एक नई डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी सीरीज चल रही है 20 दिन में 20 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने कहा है कवर करेंगे। आज है डे 9 और आज हम पढ़ेंगे बडगाम के बारे में। बडगाम की हिस्ट्री में आपको बता दूं, जब मैं ये नोट्स बना रहा था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये सब चीज़ें हम लोगों को वैसे भी पता होनी चाहिए अगर आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है हमारी जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। आप लोगों का जितना प्यार इस सीरीज को मिला है उतना ही प्यार आप हमारे साथ बनाए रखें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, जब तक बच्चे जुड़ते हैं तब तक हम लोगों ने डिसाइड करा था हमारा मॉक टेस्ट शेड्यूल। आज ठीक इस लेक्चर के बाद मैं लाइव सेशन लेके आऊँगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो जेएसए का मॉक टेस्ट थर्ड हम लोगों ने कहा था हॉली बोर्ड की ऐप पे देने के लिए, कि अगर ये एक्चुअल एग्जाम होता तो आपका क्या कट ऑफ जाता। और एनालिसिस वीडियो में देखेंगे क्या क्या चीज़ें किस तरीके से इंप्रूव कर सकेंगे। सिलेबस को भी मैं साथ में रखूंगा ताकि एक जो 7-8 दिन बचे हैं हम लोग एटलीस्ट 5 मार्क्स और इम्प्रूव करके जाए जहां पे हम लोग अभी स्टैंड कर रहे हैं। ये टेस्ट ऑली बोर्ड की ऐप पे होते हैं। अगर आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं आप लोग जा सकते हैं वहां पे, JND के एग्जाम्स पे जाइएगा। अभी 2-3 दिन के लिए वहां पे अगर आप लोग कोड सुपर यूज करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर लद्दाख एस्पिरेंट्स के लिए है, बाकी जो इनके टेस्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया उनके लिए नहीं है। आप लोग ले सकते हैं किसी भी एक एग्जाम के लिए, जो अगर आप JKPSC के लिए प्रिपेयर करें या फिर JK SSB के लिए। साथ ही साथ अभी हम लोगों की जो लाइब्रेरी है ट्रिपल एस लाइब्रेरी जो ओपन हो चुकी है परेड ग्राउंड में, बहुत अच्छा रिस्पांस है वहाँ पे। मोर देन 90 स्टूडेंट्स अभी तक आ चुके हैं, उससे ज़्यादा ही फिलहाल, मुझे एग्जैक्ट नंबर भी याद नहीं है। अभी एक और चीज़ मैं बता दूं, जो जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट हैं, जो लोग टाइपिंग क्वालिफाई कर चुके हैं, आप लोग भी वहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ पे अब मैं एक बैच चलाने की कोशिश करूंगा, बैच नहीं मैं वर्ड बोलूंगा, गाइडेंस सेशंस ही होंगे वहाँ पे। टारगेट होगा कि किस तरीके से 65+ नंबर लेके आए आउट ऑफ 80। तो ये मैं आपको जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा। बहुत कम सीट्स अब वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोग कर चुके हैं क्वालिफाई, आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। पूरा गाइड मैं आपको कर दूंगा किस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि बडगाम है कहाँ पे। तो ये आप लोग देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का मैप। जम्मू कश्मीर के मैप में अभी तक जो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कवर करी है, कठुआ हम लोग पढ़ चुके हैं, सांबा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने अभी राजौरी को डिस्कस किया था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। पुंछ पे हम लोग बात कर चुके हैं। पुंछ के बाद अगर हम बात करें तो अनंतनाग पे हम लोगों ने बात कर ली थी। अनंतनाग के साथ डोडा डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने श्रीनगर पे वीडियो बना ली है। और आज जो हम करेंगे वो होगा हमारा बडगाम। कुलगाम पे हम लोग कर चुके हैं, बडगाम आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा पुंछ से जो रास्ता आता है उसके करीब बहुत सारी हिस्ट्री की चीज़ें होंगी जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज की क्लास। तो मैप से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें चली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए नो योर डिस्ट्रिक्ट बडगाम। बडगाम के बारे में पहले दिनों में बडगाम जो था वो पार्ट था किसका, बारामूला का। हम लोगों ने ये हिस्ट्री में एक चीज को देखा था। बारामूला का पार्ट क्या था, बडगाम था। वो उस समय की बात है जब श्रीनगर खुद अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। अनंतनाग जब हम लोगों ने पढ़ा तब हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी, कितने डिवीजन में कश्मीर को बांटा गया था। 3 डिवीजन में कश्मीर को बांटा गया था। क्या क्या नाम थे, मराज, यमराज और कमराज। तो 3 थे टोटल। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखी थी एक चीज, जो श्रीनगर खुद था वो किस में आता था, वो आता यमराज में। इसको कहा जाता था, ये जब अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का ही एक पार्ट था। उस समय बडगाम किसका पार्ट था, वो बारामूला का पार्ट था। और एक एग्जामिनर का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, उस समय किस नाम से जाना जाता था बडगाम को। तो बडगाम को तहसील श्री प्रताप के नाम से भी जाना जाता था। नोट डाउन कर लेना, जिनको मैं सर्कल करके इंपॉर्टेंट बोलता हूँ वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स पे जाएं तो इस एरिया को परगाना देसू के नाम से भी जाना जाता था। अब 2 पॉइंट यहाँ पे बने हैं इंपॉर्टेंट। सिर्फ अगर हम कुलगाम के नाम की ही बात करें, सॉरी बडगाम के, बडगाम पहले किसका पार्ट था, पहले किसके साथ था, बारामूला के साथ था। ये हम लोगों ने डिस्कस किया। बारामूला का पहले नाम जो किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था तहसील श्री प्रताप के नाम से।
और साथ ही साथ ओल्ड रिकॉर्ड्स ही रेफर करते हैं कि ये जो एरिया है ये परगाना देसू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अकॉर्डिंग टू द क्रॉनिकल्स ऑफ ख्वाजा आजम देमारी, द एरिया वॉज नोन एज दिदमरबर्ग, दिदमर बाग। अब मैं कश्मीरी नहीं हूं, अगर कोई वर्ड मैं गलत बोल देता हूं उसके लिए माफी। अब पहली चीज याद रखना, किसके क्रॉनिकल्स के अकॉर्डिंग माना जाता था? ख्वाजा आजम दिमारी के जो क्रॉनिकल्स हैं उन्होंने कहा है कि ये एरिया जो है दीदमार बाग भी कहा जाता था। और ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड था। इसी चीज को आप ध्यान में रखना। और ये कहा जाता है वहां पे कि ये इतना ज्यादा जो थी कंजेस्टेड थी पॉपुलेशन, कि अगर किसी गोट को किसी छत पे छोड़ दो सदर्न पार्ट पे, तो वो नदर्न एंड से जाके उतरेगा। तो इस तरीके से कहा गया है कि इतना ज़्यादा कनेक्टेड थे, क्लोजली कनेक्टेड थे। हाउस टॉप आमतौर पे अगर आप कश्मीर जाओगे आपको घर थोड़े दूर दूर दिखेंगे, लेकिन अगर हम बात करेंगे बडगाम की, इसीलिए जो जगह है बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं और कहा जाता है कि इसका नाम बडगाम रखा गया है, यानी कि बिग विलेज। बड मतलब आपका आ गया बिग, जैसे आप बड़ा भी कहते हैं, और गाम हम लोगों ने देखा क्या था, ये था विलेज। जैसे कुलगाम के बारे में हम लोगों ने एक चीज देखी, तो सेम वैसे ही है ड्यू टू इट्स डेंस पॉपुलेशन। तो 2 पॉइंट याद रखना, किसने कहा है ये चीज, ये भी आपको बताना चाहिए। ख्वाजा आजम दिमारी ने ये चीज कही है कि ये काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड था, इसीलिए जगह को कहा जाता था दीदमार्ग बाग। क्यों? और साथ में हो सकता है ये जो यहाँ पे आप लोग चीज देख रहे हैं, जो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करी है, कि किस अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने ऐसे कहा था कि अगर पॉपुलेशन इतनी कंजस्टेड थी, अगर किसी गोट को क्लाइंब करना हो एक हाउस टॉप को सदर्न एंड से, उसको अगर आप छोड़ दोगे तो वो उतरेगा नदर्न एंड पे। इतना कंजस्टेड एरिया था, इतने कंजस्टेड क्लोजली जो है कनेक्टेड थे हाउस टॉप। तो ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पे पहली स्लाइड से ही निकल सकते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। साथ ही साथ अब हम थोड़ी चीजें और देखेंगे। बहुत सारे फेमस वॉरियर जो हैं वो यहाँ से निकले हैं, जिसमें एक नाम है महमूद गजनी, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। दूसरा है सिख रूलर रंजीत सिंह। अब एक एक करके इन पे आते हैं। इन्होंने 2 अटेम्प्ट करे थे इन्वेड करने के कश्मीर को, वो पुंछ गली के थ्रू करा था, जिसे अभी हम बाउंड्री कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट बडगाम इन खाग एरिया। अब यहाँ पे मैप में लेके आऊँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुंछ और बडगाम यहाँ पे कहीं कनेक्टेड है आपस में, और यहां से ही जो अटेम्प्ट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गजनी के द्वारा। 2 अटेम्प्ट इन्होंने किए थे 11वीं सेंचुरी में। पुंछ गली के थ्रू कोशिश की गई थी करने की। बडगाम का वो एरिया किस नाम से जाता है जो बेसिकली बाउंड्री है इस डिस्ट्रिक्ट की, जिसे खाग एरिया भी कहा जाता है। अब ये नाम भी याद रखिएगा। अब ये चीजें बहुत सारे एमसीक्यूज आपको बता दूं इस सीरीज से ही निकल सकते हैं। आपके पेपर के 30 क्वेश्चन यहां से निकल सकते हैं। सारी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। अब 1814 में क्या हुआ था? 1814 एडी में सिख रूलर रंजीत सिंह ने भी अटेम्प्ट करा था, पहला अटेम्प्ट करा था कैप्चर करने का कश्मीर का। कहां से? यहीं से, एंटर यहीं से करने की कोशिश की गई थी। अब यहाँ पे आप लोगों को मैप से ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुंछ राजौरी पहले एक ही था, ठीक है। तो यहां से ही कोशिश की गई थी बडगाम के थ्रू कश्मीर में एंटर करने की। तो यहाँ पे 2 अटेम्प्ट किए गए थे, एक महमूद गजनी के द्वारा किस जगह से किया गया था? पुंछ गली, जिसको आज की डेट में हम लोग खाग एरिया के नाम से जानते हैं, और 1814 में किया गया था सिख रूलर रंजीत सिंह के द्वारा। ये डेट भी याद रखना। बेशक ये सक्सेसफुल हुए थे नहीं। दूसरा नाम आप लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा, अभी तक 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट में मैंने इनका नाम ले लिया है, ह्यून सैंग। मुझे भी ऐसा ही बनना है, घूमते रहना है हर जगह, लेकिन टाइम अभी मिल नहीं रहा। ये चाइनीज ट्रैवलर थे, इन्होंने भी पुंछ की जब विजिट करी थी तो यही रूट लिया था। तो ये नाम भी इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अब यहाँ पे इनके नाम को आप लोग जानते हैं, शेख नूर उद्दीन। जब हम लोगों ने कुलगाम डिस्ट्रिक्ट पढ़ी थी तब हम लोगों ने यहाँ पे इनके बारे में डिस्कस करा था। इन्हें अलमदार कश्मीर भी कहा जाता है। ये नाम वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पॉपुलर पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू कश्मीर अगर एग्जामिनर पूछेगा तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अलमदार कश्मीर किसे कहा गया है? शेख नूरुद्दीन को कहा गया है। इन्होंने भी बडगाम में ट्रेवल करा था। आप देखो बडगाम और कुलगाम, वापस से मैं आपको मैप की तरफ ले चलता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिल्कुल जो है ज्यादा दूर नहीं है, बीच में शोपियान एक आ रहा है यहाँ पे। तो बहुत बार जो
अलमदार कश्मीर थे, जिन्हें कहा जाता है क्या, शेख नूरुद्दीन। इन्होंने ट्रैवल करा है बडगाम में और बहुत सारे जो है मेडिटेट करा है इस समय इस जगह पे, बहुत सारी जगहों पे। इनकी जो रेस्टिंग प्लेस है, जो आप लोगों को मैंने थंबनेल में यहाँ पे दिखाई है, ये जो आप जगह देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या कहा जाता है इस जगह को? इस जगह को कहा जाता है चरर-ए-शरीफ। चरर-ए-शरीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एग्जामिनर पूछेगा चरर-ए-शरीफ किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखना ये है आपकी बडगाम में। एग्जामिनर अगर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो वो लिख देगा, साथ में आपको नाम भी मेंशन कर देगा। आप लोगों के दिमाग में कुलगाम वाला लेक्चर आएगा, आप लोग वहां पे आंसर मार्क कर दोगे कुलगाम, लेकिन चरर-ए-शरीफ जो है ये बेसिकली कहाँ पे है? ये बडगाम में है। और एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट विलेज भी माना जाता है जिसका नाम है नसरुल्ला पोरा। ये किसके नाम के ऊपर रखा गया है? ये बाबा नासर के नाम के ऊपर रखा गया है। यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ बडगाम के बारे में बता दूं। बडगाम में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा फेमस है। सिर्फ मुस्लिम रूलर्स के या फिर मुस्लिम एम्पायर के दौरान नहीं, आपको यहाँ पे बुद्धिस्ट के लिए भी दिखेगा, आपको यहाँ पे हिंदूज के लिए भी दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पे याद करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है, पूछने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। अब 2 जगहों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो बच्चा कोई भी हमारा लेक्चर देख रहा है, अगर कोई इस जगह से है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। जो तहसील है जिसे चडोरा कहा जाता है, मैं वापस से गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी। इसकी अपने आप में इस जगह की काफ़ी ज़्यादा रिच हिस्ट्री है। यहाँ पे एक नाम याद रखना, मलिक हैदर, जो बेसिकली एक लैंडलॉर्ड थे और एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे किसके? जहांगीर। अब जहांगीर कोई कौन था, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ये मुगल एम्परर थे, जहांगीर के बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे। जहांगीर ने इस जगह के बारे में जो चदोरा जगह है, इसके लिए स्पेसिफिकली मेंशन करा है तुज़क-ए-जहांगीरी में। अब ये जो पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि जहांगीर ने किस जगह के बारे में तुज़क-ए-जहांगीरी में मेंशन किया है, स्पेसिफिकली प्रेस करी है। ये पूछा जा सकता है या फिर पूछा जा सकता है चडोरा किस जगह में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है बडगाम में। अब क्या मेंशन किया गया है तुज़क-ए-जहांगीरी में? इन्होंने मेंशन करा है एक ट्री के बारे में, जिसमें कहा गया है कि वो पूरा का पूरा जो है टूट जाएगा अगर उसकी किसी एक ब्रांच को भी खींचा जाए तो। और उस ट्री को किस नाम से जाना जाता है? उस ट्री को जाना जाता है हलथाल के नाम से। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पेपर में हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर में क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर यहाँ पे आपसे तुज़क-ए-जहांगीरी के अगर हम पूछे बुक्स के ऊपर क्वेश्चन भी ये बन सकता है। तो याद रखना जो पूछा गया है, आज की डेट में ऐसा कोई भी ट्री जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट ये मेंशन किया गया है एम्परर के द्वारा, तो ये आप लोगों को याद रखना है। जहांगीर ने प्रेस करी है ब्यूटी ऑफ चडोरा की, किसमें? तुज़क-ए-जहांगीरी में, जिसमें लिखा गया है कि वहाँ पे एक ट्री है जिसकी एक भी अगर हम ब्रांच को खींचेंगे या तोड़ेंगे तो पूरा का पूरा पेड़ जो है वो ट्रेम्बल कर जाएगा। और उसका नाम क्या है ट्री का? उस ट्री का नाम भी आपको याद रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है। यहाँ पे जो है चदोरा जगह में आप लोगों को ग्रेव दिखेगी मीर शम्स उद्दीन इराकी की, जो काउंसलर थे यहाँ पे, लास्ट नेटिव रूलर ऑफ कश्मीर, जिनका नाम आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, यूसुफ शाह चक। इनका बेटे जो थे याकूब चक, और इनके जो याकूब चक के ट्यूटर थे अलीदार। इन सब का आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सब जो है बिलोंग करते थे इसी पर्टिकुलर एक एरिया को। अगर एग्जामिनर पूछेगा यूसुफ शाह चक किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, तो आंसर होगा बडगाम। इसी के साथ साथ जहांगीर ने नूराबाद जो है बडगाम का नाम चेंज किया था। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? पुराने नाम पूछ रहे हैं। जैसे श्रीनगर का पुराना नाम आप लोगों के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले, मैंने आपको राजौरी के नाम बताए थे, मैंने आप लोगों को बताए बहुत सारे नाम हम लोगों ने देखा था। जैसे कल हम लोगों ने कठुआ पे बात किया था, जसरोटा के नाम से फेमस था पहले। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या है, जहांगीर ने भी बडगाम का नाम क्या चेंज किया था? नूराबाद। बट ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ जो वहाँ पे लोग थे उनके बीच में, तो इसीलिए वापस से रीनेम कर दिया गया इस जगह को चडोरा। तो ये चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, अब यहाँ पे चीज़ याद रखना, बडगाम का नाम चेंज नहीं किया गया था, नाम चेंज किया गया था इस पर्टिकुलर तहसील का, इस जगह का जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर तहसील है कहाँ पे? बडगाम में, जिसकी हिस्ट्री आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वास्ट है। बहुत सारी जगहें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी।
तो नूराबाद चेंज किया गया था नाम, लेकिन ये लोगों के बीच में अवेयरनेस ज़्यादा नहीं हुई तो वापस से चेंज कर दिया गया था चडोरा में। इसी के साथ साथ एक और हम बात करेंगे अनदर ब्लॉक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिसे कहा जाता है बेरवा, या जिसे बहरूप भी कहा जाता है। पहले बहरूप के नाम से फेमस था, अभी बेरवा के नाम से फेमस है। आफ्टर किसके नाम पे रखा गया है? एक फेमस स्प्रिंग बहती है यहाँ पे सेम नाम से। अब यहाँ अगर हम बात करें बेरवा की, हेयर सिचुएटेड अ केव about which it is believed that the famous Shivite philosopher Abhinav Gupta, along with his some associates, entered in between 10th and 11th century and did not return. अब यहाँ पे क्या कहा जाता है? यहाँ पे कहा जाता है केव है, गुफा है यहाँ पे, जहाँ पे अभिनव गुप्त और उनके कुछ एसोसिएट्स जो थे वो 10वीं से 11वीं शताब्दी में गए थे, लेकिन कभी वापस नहीं आ पाए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें दुरानी गवर्नर की, 1760 एडी में क्या हुआ था? दुरानी गवर्नर जो थे बादल खान खातक, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था फोर्ट्रेस इन बेरवा। अब ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको, जैसे डोडा फोर्ट किसने डिमोलिश करा था, ये हम लोगों ने देखा पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। आने वाले पेपर में हो सकता है पूछा जाए डोडा फोर्ट जो डिमोलिश किया। ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है किसने किया था और इस जगह पे आज की डेट में क्या है। वैसे ही सेम बादल खान खातक ने क्या किया था, इन्होंने फोर्ट्रेस बनाया था एक बेरवा का, जिसको रिपेयर किया गया था 1801 एडी में बाय अब्दुल खान। ये नाम प्लीज बुलेट पॉइंट बना के अपने नोट्स में लिख लेना। बट डिस्ट्रॉय हो गया था ये जो है 1884, ठीक 83 ईयर्स के गैप के बाद ये डिस्ट्रॉय हो गया था। काफ़ी सारे अर्थक्वेक जो कह रहे हैं यहाँ पे आए थे और इनके जो रिमेन्स थे वो भी अभी नहीं है, बट ये फोर्ट बनाया गया था, फोर्ट्रेस जो था। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1760 में किसने बनाया था? ये बनाया गया था बादल खान खातक के द्वारा, जो कि दौरानी गवर्नर थे। उसके बाद रिपेयर किसने किया था इसको? वो किया गया था अब्दुल्ला खान के द्वारा। कब? 1801 में, और 1884 में ये डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, अब थोड़ी सी और हिस्ट्री पे हम चलते हैं। आइडल्स ऑफ राजा बीरवा पीरियड आर फाउंड इन बीरवा तहसील पॉइंटिंग टू द शिवाइट इन्फ्लुएंस ऑन द एरिया। अभी तक हम लोगों ने एक चीज़ देखी, क्या यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने को मिलती है जहाँ पे आपको शिवाइट इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिलता है। और बहुत सारी जो एरियाज हैं बडगाम के एंशियंट डेज में ये भी दिखाता है कि बुद्धिज्म जो है वहाँ पे उसका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो आप लोग तीन चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने देखी अभी तक। जहांगीर का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी। नूरुद्दीन को ये जगह मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा पसंद थी, शेख नूरुद्दीन को, जिन्हें अलमदार कश्मीर भी कहा जाता है। शिवा का यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, केव देखने को मिली। इसके बाद बुद्धिज्म का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिला एक पर्टिकुलर जगह में, बडगाम में। इसके साथ साथ खाग ब्लॉक एक आता है यहाँ पे इस जगह में, जो हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में कहा, जो डिस्कस किया था खाग के बारे में। कहाँ था ये एरिया? ये एरिया आता है जो बाउंड्री है डिस्ट्रिक्ट बडगाम की। तो जो ये एरिया है बेसिकली खाग, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, अपनी एनहांसिंग ब्यूटी के लिए ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे ये जो चीज़ है, बहुत सारे पोइट्स और राइटर्स जो थे कश्मीरी लैंग्वेज के इस एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से निकले हैं। इन जिनके आप लोग यहाँ पे नाम देख रहे हैं, ये सब आप लोगों को कहाँ दिखेंगे? बडगाम में ही, जिसमें शमा फ़कीर और समाद मीर जो है, जिन्हें पायनियर्स माना जाता है स्पिरिचुअल कश्मीरी पोइट्री का, सूफियाना शायरी के लिए, ये आप लोगों को इस जगह से दिखे हैं। अब्दुल अहाद आज़ाद, ये रेवोल्यूशनरी पोइट है कश्मीर के, हु ऑल्सो पेंड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर। गुलाम नबी दिलसोज आपको दिखेंगे, रोमांटिक पोइट हैं ये। और ये जो देख रहे हैं ये अभी भी इस समय भी आप लोगों के साथ है, गुलाम नबी गौहर जी जो एक नॉवलिस्ट हैं, और मोतीलाल साकी जी जो पोइट है, स्कॉलर है और क्रिटिक है। ये नाम याद रखना, अगर नहीं भी याद रहेंगे तो कोई बात नहीं, बट इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, एग्जामिनर हो सकता है आपसे पूछे। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे हिस्ट्री रुकती नहीं है। प्रोमिनेंट आगा फैमिली जो है, अब जो शिया मुस्लिम्स हैं उन लोगों को इनके बारे में पता होगा। जो आगा फैमिली है कश्मीर की, वो भी बिलोंग करती है बडगाम जगह से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अकॉर्डिंग टू एन अकाउंट, अ फेमस हकीम नेमली सैयद हैदर नियर बाय 150 ईयर्स अगो, ये आए थे और सेटल हुए बडगाम में।
और सैयद हैदर की डेथ के बाद जो इनके बेटे थे आगा सैयद मेहदी, इन्होंने जो इनके फादर की टीचिंग थी उसको कंटिन्यू किया, और इन्होंने खुद स्टडी करा है रिलीजन को। कहाँ से? नजाफ से। नजाफ कहाँ पे बिलोंग करती है जगह? ये है इराक में। अब जो प्रेजेंट आगा साहब है, या जो स्पिरिचुअल लीडर हैं शियास के, ये माना जाता है कि इन्हीं की संतानें हैं आगा सैयद मेहदी की, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा अभी। अब यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेन मार्केट है बडगाम की, उनका नाम किसके नाम के बाद रखा गया है? वो रखा गया है आगा सैयद यूसुफ अल मुसावी के नाम के बाद। तो ये 1982 में इनका निधन हो गया था। अब साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, कानी शाल, जो बेसिकली कानी हामा है, विलेज ऑफ कानी हामा, ये भी बडगाम में आपको मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था ड्यूरिंग डोगरा रूल। अब कानी शॉल जो है, अभी हाल ही में स्मृति ईरानी यहाँ पे आए थे जम्मू कश्मीर में, इन्होंने भी इसके ऊपर काम किया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए न्यूज़ में भी था और इसीलिए फेमस भी है। आपसे पूछा जा सकता है कि कानी शॉल जो बेसिकली है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर देखने को मिलता है, या न्यूज़ में था? तो ये भी बडगाम से ही है। इसके अलावा बडगाम न्यूज़ में था। अभी तक हम बडगाम की, मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और सबसे ज़्यादा अभी तक अट्रैक्टिव लगी, वो ये लगी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जहांगीर आपको देखने को मिले, इनको चीज़ जगह पसंद आई। शेख नूरुद्दीन आप लोगों को देखने को मिले। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिला आगा फैमिली, आपको यहाँ पे दिखी। अभिनव गुप्त आप लोगों को दिखे। बुद्धिज्म का आप लोगों को मैंने अभी बताया कि पहले था यहाँ पे एंशिएंट डेज में। पोइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो राइटर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि जो मोहम्मद गजनवी थे, या फिर जो लोग महाराजा रंजीत सिंह थे, इन सब ने यहाँ पे कहीं ना कहीं बडगाम में कहीं ना कहीं आने की कोशिश की है और आए हैं, और खूबसूरती यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, बडगाम जो है इंडिया की पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट बनी है जो ट्यूबर क्लोसिस फ्री हो। लक्षद्वीप और हिमाचल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये रैंक 1 था इनका, दोनों का। यूटी में अगर पूछा जाएगा तो भी याद रखना। इसी के साथ साथ जुगू खैरान, ये पहला टूरिस्ट विलेज बना है बडगाम का, ये भी हाल ही की न्यूज़ है, तो ये भी आपको याद रखनी है। टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज़्यादा है, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपकी दूध पथरी, युस्मर्ग है यहाँ पे, जिसमें अभी हाल ही में एक डे लॉन्ग टूरिज्म फेस्टिवल चलाया गया है अक्टूबर महीने में। तोसा मैदान है, तोसा मैदान में भी अभी फेस्टिवल एक अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज करवाया गया है, आजकल के बीच में ही 2-3 दिन पहले। तोसा मैदान भी बहुत फेमस है। माउंट टूटा कुट्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और नील नाग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी यहाँ पे बहुत सारी हैं, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। तो ये थी पूरी की पूरी बडगाम की हिस्ट्री, और बडगाम का नाम क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन पे आएंगे, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएं, और अगर एग्जामिनर ये चीज़ें पूछेगा तो आप लोग इसका आंसर कर पाएँ। तो चलिए जल्दी से अब हम एक बार क्विक रिवीजन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का ये, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिली। बात करते हैं अब यहाँ पे स्टार्टिंग में। हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ एक पढ़ी, बडगाम पहले जो था किसका पार्ट था? पहले वो पार्ट था बारामूला का। ये कब की बात है? बारामूला का पार्ट कब था? जब श्रीनगर भी किसका पार्ट था? अनंतनाग का। यानी कि काफी ज्यादा टाइम पहले। और इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता था तहसील श्री प्रताप के नाम से जाना जाता था बडगाम को। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसको और कैसे रेफर किया जाता है? इसको रेफर किया जाता है परगना देसू के नाम से भी, ये काफी ज्यादा फेमस था। अभी तक हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस करी। इसके बाद एक अकॉर्डिंग टू द क्रॉनिकल्स ऑफ ख्वाजा आजम दिमारी के अगर हम बात करें, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्या कहा है कि इस जगह को किस नाम से जाना जाता था? इस जगह को जाना जाता था दिमर बाग के नाम से भी। और इन्होंने मेंशन किया है ये काफ़ी ज़्यादा जो था कंजेस्टेड एरिया था, पॉपुलेशन यहाँ पे की जो थी पॉपुलेशन वाज सो कंजेस्टेड दैट, और इन्होंने ही वो जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी कि गोट को अगर आप सदर्न हाउस पे छोड़ेंगे तो वो आपकी उतरेगी कहाँ से? नॉर्थर्न एंड से उतरेगी,
और इसी जगह की वजह से इस जगह का नाम जो है वो बडगाम रखा गया है। कहा जाता है ये बडगाम मीन्स बिग विलेज। ठीक है, अब ये तो आ गया आपका पहला, और डेंस पॉपुलेशन की वजह से कहा जाता है। मोहम्मद गजनवी, अब यहाँ पे मैं आपको मैप से ही रिवाइज करवाऊंगा। क्या कहा जाता है, जो मोहम्मद गजनवी थे इन्होंने पहले अटैक करने की कोशिश की है 2 बार। 2 बार, सॉरी, मोहम्मद गजनवी नहीं, महमूद गजनवी ने 2 बार अटैक करने की कोशिश की है। कहाँ से करने की कोशिश की है? पुंछ गली से। पुंछ गली से 2 बार अटैक करने की कोशिश की, दोनों बार कामयाब नहीं हुए। और जो एरिया अभी है, ये जो बॉर्डर एरिया है, इसे आज की डेट में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है खाग एरिया। इसी के साथ साथ 1814 में कौन आए? 1814 में आए आपके महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने हम लोगों ने देखा क्या किया, इन्होंने भी कैप्चर करने की कोशिश की और इसी जगह से आए। इसी के साथ साथ एक नाम हम लोगों ने देखा, ह्यून सैंग, जो कि चाइनीज ट्रैवलर है। इन्होंने भी जब पुंछ का विजिट किया था तो इसी रूट से विजिट किया था। आमतौर पे लोग यहाँ पे आए नहीं है, यहाँ से पुंछ गए भी हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक चीज़ और देखी, यहाँ पे जो नूरुद्दीन थे, शेख नूरुद्दीन, उनके बारे में कहा गया है। शेख नूरुद्दीन का नाम भी याद रखना। शेख नूरुद्दीन को अलमदार ए कश्मीर भी कहा जाता है। इन्होंने भी ट्रैवल करा है बहुत बार बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, और जहाँ पे मेडिटेट करते थे, और जहाँ पे ज़्यादातर ये जो रेस्टिंग प्लेस थी इनकी, वो किस नाम से फेमस है? वो जगह फेमस है चरर ए शरीफ के नाम से। ठीक है, ये पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखना। बहुत सारी फेमस चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपका नसरुल्ला पूरा आता है, जो कि नेम रखा गया है आफ्टर द डिसिपल्स ऑफ बाबा नासर। इसके बाद एक जगह का नाम याद रखना, बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पे बनेंगे। चाडोरा जगह का बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तहसील के बारे में, जहाँ पे कौन बिलोंग करते थे? मलिक हैदर। ये किसके दोस्त थे? ये जहांगीर के दोस्त थे। जहांगीर मुगल एम्परर थे। मुगल एम्परर के साथ साथ इन्होंने, जहांगीर ने मेंशन किया है तुजक ए जहांगीरी में इस जगह के बारे में। किसके लिए किया गया है? उस पेड़ के बारे में मेंशन किया गया है जिसकी एक डाल को तोड़ो तो पूरा पेड़ जो है वो टूट जाएगा। उस पेड़ को क्या कहा जाता है? उस पेड़ को कहा जाता है हलथाल। ठीक है, तो ये अभी आज की डेट में तो वहां पे कोई नहीं है, बट ये कहा जाता है। इसके अलावा जो लास्ट रूलर थे, यहाँ पे आप लोगों को मीर शमी उद्दीन इराकी की जो ग्रेव है वो दिख जाएगी। लास्ट नेटिव रूलर जो थे कश्मीर के, जिसमें आता है यूसुफ शाह चक, इनके बेटे जो थे याकूब चक, और जो इनके ट्यूटर थे यानी कि अली दर, ये भी कहा जाता है तीनों इसी जगह से बिलोंग करते थे। और जहांगीर ने इस जगह का नाम क्या किया है? इस जगह का नाम भी चेंज किया था। क्या रखा था? नाम रखा था नूराबाद, लेकिन ये लोगों में फेमस नहीं हो पाया, इसीलिए वापस से इस नाम को चेंज कर दिया गया था चदोरा जगह में। इसी के साथ एक जगह आती है, इसी ब्लॉक आता है इस डिस्ट्रिक्ट का एक, जिसका नाम है बीरवाहा, जिसको पहले कहा जाता था फेमसली नोन एज बहरूप, क्योंकि वहाँ पे एक स्प्रिंग है इसी नाम से। अब बहरावा जो जगह है, यहाँ पे कहा जाता है जो अभिनव गुप्त थे, इन्होंने क्या किया था? एक केव में गए थे 10th to 11th सेंचुरी, और कभी वापस नहीं आए अपने एसोसिएट्स के साथ, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस जगह की। अगर एक और हम बात करें यहाँ पे भिरावा फोर्ट्रेस की, जो एक फोर्ट, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, बनाया गया था किसके द्वारा? 1760 एडी में दुरानी जनरल थे जो बादल खान खातक के द्वारा, इनके द्वारा ये बनाया गया था, जो कि वापस से अगर हम बात करें, रीबिल्ड किसने किया था? रीबिल्ड किया गया था इसको अब्दुल्ला खान के द्वारा। तो ये दोनों नाम भी याद रखने तो थोड़े से मुश्किल होंगे, बट एक दो बार आप लोग इसको देखोगे, लेक्चर को ही देखोगे तो आ जाएगा। और ये माना जाता है कि 1884 में ये जो है ये डिमोलिश हो गया था। अब डिमोलिश पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, डिस्ट्रॉय हो गया था काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स के बारे में, और इसका आज की डेट में कोई भी ऐसा वो नहीं है। बेरावा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, काफ़ी सारे पोइट्स यहाँ पे आए हैं। आगा फैमिली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आगा फैमिली जो
काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मानी जाती है शिया मुस्लिम्स में। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा। जो सैयद हैदर थे, सबसे पहले तो नाम आपको इनका याद रखना है। ये इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। 150 साल पहले ये यहाँ पे आए थे। उसके इनके बाद यहाँ पे जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे जो आज भी माने जाते हैं वो सब यहीं से बिलोंग करते हैं। मेन मार्केट का नाम भी आगा सैयद यूसुफ अल मोसावी के बाद नाम के बाद रखा गया है। कानी शॉल बहुत फेमस है यहाँ पे, जिसके लिए भी हाल ही में स्मृति ईरानी जी ने भी कहा था। कानी शॉल को किस जगह से मिलता है? ये विलेज है यहाँ पे, एक विलेज ऑफ कानीहामा। और साथ ही साथ बडगाम की अगर हम बात करें, बडगाम पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है किसकी? इंडिया की, जो कि टीबी फ्री बनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पहला टूरिस्ट विलेज कौन सा बना है बडगाम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो है जूगो खायनाम। तो ये पहला बनाया गया है। टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। दूध पथरी है, यूसमर्ग है, तोसा मैदान है। यहाँ यूसमर्ग में अभी हाल ही में डे लॉन्ग टूरिस्ट फेस्टिवल मनाया गया है अक्टूबर महीने में ही। माउंट टूटाकुटी है, नीलनाग है। तो ये थी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री किसकी? आपकी बडगाम की। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि एग्जामिनर अगर यहाँ पे पूछने पे आएगा तो कुछ भी पूछ सकता है। मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन आप लोगों को मैंने कहा है जो लोग बडगाम से हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है, अगर हम लोगों से मिस हो गई है, तो डू कमेंट इट, तो हम लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। और अगर कोई चीज़ आप लोगों के बच्चों को नहीं पता, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर देख लेना, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये सीरीज़ थी, डे 9 हो चुका है ऑलमोस्ट। आधी सीरीज़ हम लोगों ने कवर कर दी है। प्यार आप लोगों को बहुत मिल रहा है। अगर आप लोग ये चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोगों को हर एक अपडेट चाहिए तो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। अब थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिलूंगा जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के एनालिसिस के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कट ऑफ क्या होगा। और फिर 3 दिसंबर को होगा आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का टेस्ट, और 5 दिसंबर को होगा आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का टेस्ट। अगर आप लोगों ने टेस्ट लेने हैं, सोचा है, अगर आपको जूनियर असिस्टेंट का वीडियो कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को एफए का वीडियो कोर्स चाहिए, तो आपको वो भी मिल जाएगा ऑलीबोर्ड की ऐप पे। अभी 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी थी, तो आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोग जम्मू से हैं, आप लोग इस लाइब्रेरी में आ सकते हैं। कोई भी अगर आपको लाइब्रेरी के रिलेटेड डाउट है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता है बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।